राज्य में राजा राज्य करते थे और वह अपनी समझदारी के लिए फेमस थे। वो जो भी होता था प्रॉब्लम, उसको सूझबूझ से सुलझा देते थे। राज्य में कोई झगड़ा हो या किसी भी चीज़ का बंटवारा हो, सभी जने न्याय मांगने राजा के पास ही आया करते थे। प्रजा जानती थी कि राजा बहुत समझदार है और न्याय बहुत अच्छे से करते हैं, जो कि सबके हित में होता है। तभी राज्य में एक साधु सन्यासी का आना होता है और वो राजा से कहता है कि अगर आप अपनी प्रजा की सुख शांति और समृद्धि चाहते हो तो आपको जंगल में जाके तपस्या करनी होगी। तब राजा निश्चित कर लेता है कि वो ज़रूर से तपस्या करने जंगल में जाएगा और तभी वो ये सोचकर मंत्री को अपने पास बुलाते हैं। मंत्री जी, मैं जंगल जा रहा हूँ और मुझे आने में समय लगेगा, तब तक आप पूरे राज्य का ख्याल रखें और महारानी को राज्य संभालने में मदद करें। तभी मंत्री कहता है कि आप निश्चिंत होकर जाइए। महारानी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, आप अपने राज्य का ध्यान रखना। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा महाराज, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मंत्री धोखेबाज था। वह भी राजा के पीछे पीछे जंगल में चला गया और राजा जंगल में जाके तप करने लगे। वो भी वैसा ही करने लगा जैसे कि राजा करते जा रहे थे। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। राजा की तपस्या से राजा ने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और जो जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया वो सभी ज्ञान मंत्री ने भी अर्जित कर लिया था। मंत्री को ये एहसास हुआ कि राजा अब राजमहल की ओर चला जाएगा, इसलिए वो उनसे पहले ही राजमहल में पहुंच जाता है और कुछ मंत्रियों के साथ और सैनिकों के साथ वह जंगल में आ जाता है। तब राजा कहते हैं कि अब राजमहल चलने का समय आ गया है। तब शातिर मंत्री कहता है कि आपने क्या कुछ सीखा है? तब राजा कहते हैं कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ और मंत्री कहता है कि अरे, ये कैसे हो सकता है, हमें विश्वास नहीं। तभी मंत्री एक मरा हुआ तोता लाता है और राजा को बताते हुए कहता है कि आप इसे जिंदा करके बताइए। तब राजा कहते हैं कि मैं अपने शरीर से प्राण निकालकर इस तोते में डालूंगा और देखना, ये तोता जिंदा हो जाएगा। तब मंत्री कहता है कि आप करके दिखाइए, तब हम मानेंगे। राजा उनकी बातों में आ जाता है और अपने प्राणों को निकालकर तोते में डाल देता है और तभी शातिर मंत्री मौका देखता है और वो अपने प्राण निकाल के राजा के शरीर में डाल देता है। तभी मंत्री जोर जोर से हंसता है और कहता है कि अब मैं राजा बन चुका हूँ, तुम लोग इस तोते को मार दो। ये बात सुनकर तोता बहुत मुश्किल से छूट के उड़ जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। तभी मंत्री राजा के शरीर में प्रवेश कर राजमहल पहुंचता है और प्रजा बहुत खुश होती है अपने राजा को देखकर। शरीर तो राजा का था, लेकिन वो तो मंत्री था। जब जब भी वो बोलता था तब उसकी आवाज़ कुछ अलग सी लगती थी। प्रजा यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर राजा की आवाज़ कैसे बदल चुकी है। तभी महारानी सोचती है कि आखिर राजा की आवाज़ बदल कैसे गई है। जो भी हो, हमें सच का पता तो लगाना ही होगा और तब तक हम महाराजा को अपने कक्ष में नहीं आने दे सकते। महाराजा को संदेश भिजवाया जाए कि हमारा व्रत खुलने तक वो हमारे कक्ष में नहीं आ सकते। दूसरी ओर तोते में जो राजा थे वो उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ तक पहुंचते हैं। उस पेड़ पे और भी दूसरे तोते रहते हैं। तभी जो राजा तोता होता है वो ये कहता है कि हम यहाँ पे रहते हैं और ये बुढ़िया जो नीचे बैठी है वो हमारी गंदगी साफ़ करती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि शाम को जब भी हम दाना पानी लेकर अपने घोंसले में जा रहे हों तो बुढ़िया के लिए भी कुछ खाने की व्यवस्था कर लिया करें, इससे कि इसका गुजारा भी आराम से होता रहेगा। कुछ दिन बाद एक शिकारी उस पेड़ के पास आता है और अपना जाल पेड़ पे फैलाता है। तभी सारे तोते तो उड़ जाते हैं, लेकिन जो राजा वाला तोता होता है वो उसमें फंस जाता है।
शिकारी ने तोते को पिंजरे में डाल दिया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक पान की दुकान थी। तब शिकारी वहां पान खाने के लिए रुकता है और पान वाले की नज़र तोते पे पड़ती है और वो शिकारी से उस तोते को खरीद लेता है। अब राजा पान वाले के साथ उसी की दुकान पर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद एक औरत अपने पति के साथ अपने मायके जा रही होती है। तभी उस महिला को जोर से प्यास लगती है और वो अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। तभी उसका पति नदी में पानी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसका पति वापस आ रहा होता है, साथ में वैसा का वैसा आदमी भी आ रहा होता है। तब पता नहीं चल पाता कि दोनों में से उसका असली पति कौन है। दोनों ही आदमी खुद को महिला का पति बता रहे थे। महिला कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वो उन दोनों आदमियों को गांव के प्रधान के पास लेके जाती है। प्रधान जी, मेरी समस्या का समाधान करिए। मेरा असली पति कौन है, मुझे बता दीजिए। तब प्रधान जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता। ये बात फैलते फैलते पान वाली दुकान तक भी पहुंच गई। तब राजा तोता कहता है पान वाले से कि जाओ उस महिला को और दोनों आदमियों को यहाँ लेके आओ। मैं बता दूंगा कि उस महिला का असली पति कौन है। तब राजा तोता उनसे ये कहता है कि तुम दोनों अपने आप को महिला का असली पति बता रहे हो, पर असली पति तो वही होगा जो इस बोतल में अपने आप को बंद कर लेगा। तभी जो नकली पति होता है वो अपना रूप छोटा कर लेता है और बोतल में बंद हो जाता है और असली पति उसका ढक्कन लगा देता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी तोते के न्याय से बहुत खुश थे और महिला के असली पति ने पान वाले को खूब सारे पैसे दिए। अब कहीं पे भी कोई झगड़ा होता या बंटवारे की बात होती, सभी जने तोते के पास आते और न्याय मांगते और पान वाले को खूब इनाम देते। धीरे धीरे ये बात रानी तक भी पहुंच गई। तभी वो मन ही मन सोचती है कि राजा भी इसी तरह हर समस्या का हल विवेक और बुद्धि से निकाल लिया करते थे। एक दिन उसे रहा नहीं जाता और वो पान वाले की दुकान तक पहुंच जाती है। जब तोते ने रानी को देखा तो वो रोने लगा और उसने अपनी पूरी कथा रानी को बताई। ये कथा सुनकर रानी की आंखों से भी आंसू आने लगे। रानी, अब मंत्री ने मुझे धोखा दिया। तब रानी कहती है कि मंत्री आपके शरीर में है, उसे कैसे बाहर निकाला जाए। तभी तोता कहता है कि मैं आपको जैसे बताता हूँ आप वैसा ही करना। तब रानी तोते को राजमहल में ले आती है, पर वो उसको सबसे छुपा के रखती है। तभी रानी अपनी दासी को बुलाती है और कहती है कि जाओ महाराज से कह देना कि आज मेरा व्रत समाप्त हो रहा है, तो वो मेरे कक्ष में आ सकते हैं। दासी ये बात राजा को बताने जाती है। तब राजा यानी कि जो मंत्री होता है वो ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर रानी ने मुझे राजा मान ही लिया, और वो रानी से मिलने के लिए कक्ष में चला जाता है। वो रानी के पास पहुंचता है और खूब सारी बातें करता है। तब रानी बातों ही बातों में कहती है कि महाराज जी, आपने तो बहुत सारी तपस्या की है, तो आपने क्या हासिल किया मुझे भी तो बताइए। मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे यकीन करूँ आपकी बात का? अरे तो तुम कोई मुर्दा जीव ले आओ, फिर देखना मैं उसे कैसे जिंदा कर देता हूँ। तभी रानी कहती है कि मैंने सुना है धोबी का गधा मर चुका है, मैं उसका मुर्दा शरीर मंगा देती हूँ और आप उसे जिंदा करके बता दीजिए। अगली सुबह धोबी का मरा गधा का मुर्दा शरीर आ जाता है और तभी मंत्री अपनी कला को दिखाने लगता है और वो राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और गधा जीवित हो जाता है। तभी रानी ने तोते को बाहर निकाला और तभी तोते में से प्राण निकलकर राजा के शरीर में चले जाते हैं और राजा ने दोबारा से अपना शरीर पा लिया। मंत्री जो गधे के शरीर में घुसा था वह वहीं रह गया। और तभी राजा धोबी से कहते हैं कि अब इस गधे में प्राण आ चुके हैं, आप इससे बहुत मेहनत का काम करवाइएगा। और यह सुन के सब जने हंसने लगते हैं।